तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड और रबी क्रॉप्स के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जोर देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सी गेहूं प्रजाति टेट्राप्लॉइड होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिकम ड्यूरम। ड्यूरम गेहूँ टेट्राप्लॉइड यानी 2n बराबर 28 होता है और पास्ता बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रजाति डिप्लॉयड है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकम मोनोकोकम। यानी ट्रिटिकम मोनोकोकम सबसे पुरानी गेहूं प्रजातियों में से एक है तथा इसमें 2n बराबर 14 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरम गेहूं में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 28। ट्रिटिकम ड्यूरम टेट्राप्लॉइड प्रजाति है, इसमें 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयन कॉर्न गेहूं में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14। इन कॉर्न वीट आयन कॉर्न वीट यानी ट्रिटिकम मोनोकोकम डिप्लॉयड होती है। अगला क्वेश्चन है, विच सेंटर ऑफ ओरिजिन इज कंसिडर्ड फॉर वीट। यानी गेहूं का उत्पत्ति केंद्र कौन सा माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया। पॉपुलर के अनुसार गेहूं का प्रमुख उत्पत्ति केंद्र मध्य एशिया है। अगला क्वेश्चन है, रबी तिलहनी फसलों में स्वर्ण फसल किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्टर्ड यानी सरसों। सरसों के पीले फूलों के कारण इसे स्वर्ण फसल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुसुम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्थेमस टिंक्टोरियस। कुसुम एक महत्वपूर्ण तिलहनी रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है, अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीनियम ल्यूसिस टैटिसिमम। अलसी से तेल तथा रेशा दोनों प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अलसी किस कुल से संबंधित है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिनिएसी। अलसी लिनिएसी कुल की प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं सुधार में सामान्यतः कौन सी विधि प्रयोग होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेडिग्री मेथड। स्वपरागत फसलों में वंशावली यानी पेडिग्री विधि का व्यापक उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रतुआ प्रतिरोधी प्रजनन किस फसल में महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीट यानी गेहूं में रतुआ सबसे हानिकारक रोगों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का भूरा रतुआ किस नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीफ रस्ट। लीफ रस्ट को ब्राउन रस्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीफ रस्ट का रोगजनक कौन है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। यह गेहूं में पत्तियों पर भूरे धब्बे बनाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीब आदमी का मांस किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम यानी चना प्रोटीन का सस्ता और अच्छा स्रोत है, इसी कारण से गरीब आदमी का मांस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दलहनी फसल सूखा सहनशील होती है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकपी यानी चना कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी उपज देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल अक्सर परपरागित होती है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड यानी सरसों में परपरागण की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, CMS यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिडी का उपयोग किसमें किया जाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। CMS संकर बीज उत्पादन को आसान बनाती है। अगला क्वेश्चन है, गोभी सरसों किस प्रजाति को कहते हैं।
तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस को गोभी सरसों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है काली सरसों कैसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रेसिका नाइग्रा। ब्रेसिका नाइग्रा को ब्लैक मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं का कौन सा रोग बीज जनित है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लूज स्मट। यह रोग संक्रमित बीजों के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन है रबी मौसम में खाद्य तेल के लिए मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मस्टर्ड यानी सरसों। भारत में रबी मौसम की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों है। अगला क्वेश्चन है गेहूं किस ट्राइब से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रिटिएसी। गेहूं, जौ और राई ट्रिटिसी और ट्राइब के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है किस दलहनी फसल में टैंड्रिल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पी यानी मटर। मटर में टैंड्रिल सहारे के लिए विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है खेसारी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैथियस सैटिवस। खेसारी एक दलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन है खेसारी में कौन सा प्रतिपोषक तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, BO AA। अधिक मात्रा में सेवन करने पर लथरिज्म रोग उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है विकिरण का उपयोग किस सुधार विधि में होता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यूटेशन ब्रीडिंग यानी उत्परिवर्तन प्रजनन। विकिरण द्वारा नए उत्परिवर्तन उत्पन्न किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशावली विधि में चयन किस पीढ़ी से प्रारंभ होता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, F2 पीढ़ी में अत्यधिक विविधता होने के कारण चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दलहनों में वंडर क्रॉप कैसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिकपी यानी चना। चना पोषण, उत्पादन और अनुकूलन क्षमता के कारण महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में मुख्यतः कौन सी फसल उपयोगी होती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीट यानी गेहूँ। गेहूँ में ग्लूटेन होने से ब्रेड अच्छी बनती है। अगला क्वेश्चन है गेहूँ के आटे को लोचदार बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटेन। ग्लूटीन आटे को लोचदार एवं फूलने योग्य बनाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में गेहूँ सुधार कार्यक्रम का समन्वय कौन करता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ICAR IIWBR यानी IIWBR करनाल में स्थित है और जौ गेहूँ अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान है। अगला क्वेश्चन है IIWBR का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। यह ICAR का एक प्रमुख संस्थान है। अगला क्वेश्चन है बियर निर्माण में कौन सी फसल उपयोग होती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बार्ले यानी जौ। जौ का उपयोग माल्ट और बियर दोनों उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट जीन स्थानांतरित करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैक क्रॉस मेथड यानी पूर्वज संकरण जो होता है। बैक क्रॉसिंग द्वारा एक विशेष जीन को वांछित किस्मों में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकपी यानी चना। चना भारत की सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरू करने वाली गेहूं किस्म कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लर्मा रोजो 64A। यह मैक्सिकन बॉनी किस्म हरित क्रांति का आधार बनी। अगला क्वेश्चन है तिलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंडनट यानी मूंगफली। मूंगफली को तिलहनों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लाइसिन से भरपूर दलहन कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी यानी लाइसिन से भरपूर जो होती है वो चिकपी यानी चना, लेंथिल और पी तीनों ही होती हैं। दलहनी फसलें सामान्यतः लाइसिन अमीनो अम्ल से समृद्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं की गुणवत्ता मुख्यतः किससे निर्धारित होती है?
तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन एवं ग्लूटीन की मात्रा गुणवत्ता निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। यानी रबी फसल सुधार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है हायर यील्ड यानी उच्च उपज, डिसीज रेजिस्टेंस और बेटर क्वालिटी। फसल सुधार का उद्देश्य अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता तथा रोग कीट प्रतिरोधक होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर के क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड रबी क्रॉप्स के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।